आपके अपने YouTube चैनल नास्टिक पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 या फिर 10 सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज हम लोग इस वीडियो में फार्मूले को देखने वाले हैं। जितने भी फार्मूले हैं उसी को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाला, क्योंकि बिना फार्मूला का कोई क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आती हैं, तो उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फार्मूले की ओर से पढ़ते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला फार्मूला है अर्धगोला से। क्या चीज़ से दोस्तों? अर्धगोला से। तो अर्धगोला क्या होता है? तो अर्धगोला आप लोग को पता होगा कि अर्धगोला जो होता है गोला का आधा भाग होता है। यह है गोला का आधा भाग, जिसमें एक त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या। तो हम लोग अगर अर्धगोला का बात करें कि अर्धगोला का आयतन क्या होता है, आयतन को हम लोग जिससे दर्शाते हैं दोस्तों, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है इसका। ठीक है, इसको जब भी हम लोग निकालते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं। इसमें लिखते हैं दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब में। नेक्स्ट फार्मूला का बात करें तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि हम लोग कह सकते हैं CSE। क्या कह सकते हैं दोस्तों? CSE। तो CSE क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया, जिसका फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। जिसको हम लोग निकालते हैं तो लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, या फिर मीटर दिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, आयत। तो आयत क्या होता है? तो आयत आप लोगों को पता है कि आयत में क्या होती है, एक लंबाई होती है और दूसरा चौड़ाई होती है। तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है उसे हम लोग आयत कहते हैं। और इसमें एक खास बात यह है दोस्तों कि आयत, कोई भी अगर आयत होता है तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जिससे अगर हम लोग इसको एक एक डॉट से दर्शा रहे हैं, यानी कि अगर ये L जो हो ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी इसका मान कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। यानी कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये वाला भुजा के सामने ये वाला भुजा आ गया, तो ये वाला जितना होगा उतना ही ये वाला होगा। तो आयत आप लोग समझ गए। तो आयत में दो चीज़ें आती है दोस्तों, इसका एक क्षेत्रफल आता है, इसके जो बीच का एरिया है। तो अगर इसका बीच का एरिया डिस्टेंस अगर हमको निकालना है तो इसको हम लोग क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, अगर हमका इसका परिमाप निकालने बोल दिया तो ये चारों जो बाउंड्री हम लोग को दिख रहा है, ये बाउंड्री का मान निकाला, माप। ठीक है, यही क्या हो जाता है? आयत का परिमाप। और इसमें एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसका विकर्ण। तो विकर्ण कोई भी दो कोनों को अगर हम लोग आपस में मिला देंगे, सॉरी गलत मिल रहा है, दो कोनों को मिला देंगे तो एक मेरा क्या बन जाएगा? विकर्ण बन जाएगा। तो इस विकर्ण का भी फॉर्मूला होता है, इस विकर्ण के माध्यम से इसका विकर्ण का माप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग फार्मूला को देखते क्या है। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों L गुने B। L का मतलब होता है लंबाई दोस्तों, क्या लिए हैं? लंबाई। और B का मतलब ले लिए दोस्तों चौड़ाई। क्या ले लिए? चौड़ाई। तो हम लोग कह सकते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होगा L गुने B, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। नेक्स्ट है इसका फार्मूला है दोस्तों आयत का परिमाप। परिमाप को हम लोग P से दर्शा देते हैं। इसका फार्मूला हो गया दोस्तों 2 × L + B। 2 × L + B, यानी कि 2 इंटू का मतलब गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। इसको जब भी हम लोग मान निकालेंगे तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, अगर मीटर में दिया रहेगा तो मीटर में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा फार्मूला है दोस्तों आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण का फार्मूला क्या होगा दोस्तों? √L² + B² 2 L² + B²। ये होता है आयत का विकर्ण। यानी कि ये वाला विकर्ण का हम लोग मान निकाल सकते हैं। कितना? लंबाई चौड़ाई दे दिया, तो इसका अगर हम बोलेगा विकर्ण निकालिए तो हम लोग ये निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बोलेगा तो इसके बीच का एरिया को हम लोग निकाल लेंगे। फार्मूला तो सारा हो गया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे करते हैं। आगे हम लोग आयत तक हम लोग कर लिए थे, इसके बाद हम लोग आगे करते हैं। तो आगे क्या है दोस्तों? आगे में है वर्ग। क्या है दोस्तों? वर्ग। वर्ग को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर। तो वर्ग का थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन जानेंगे दोस्तों कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग जिसका सभी भुजा क्या होगा दोस्तों? आपस में बराबर। वैसा फिगर जिसका सभी भुजा बराबर हो उसे हम लोग वर्ग कहेंगे, जिसकी 4 भुजा होना चाहिए। तो इसका जो भुजा होता है दोस्तों, भुजा को हम लोग ये मानकर चलते हैं। ये वाला अगर मान लेते 5 होगा तो ये भी 5, 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 और ये भी 5, और ये भी 5। अगर कोई भी अगर एक भुजा का मान अगर हम लोग 5 सेंटीमीटर माने हैं तो उसका सभी भुजा का मान कितना होगा? 5 ही सेंटीमीटर होगा, क्योंकि प्रत्येक भुजा
वर्ग में प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसका फॉर्मूला को देखते हैं फटाफट। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों ए स्क्वायर, यानी कि ए को हम लोग भुजा माने थे तो भुजा का स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है वर्ग का परिमाप, तो अगर हम क्षेत्रफल बोले थे दोस्तों तो इसका बीच वाला एरिया जो होता है इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, क्षेत्रफल कह देते हैं। ये वाला पूरा एरिया हो गया क्षेत्रफल, और इसका परिमाप ये बाउंड्री, ये चार वाला क्या हो गया बाउंड्री, ये हो गया परिमाप। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप 4 गुना ए, यानी कि 4 गुना ए, यानी कि 4 गुना भुजा। ठीक है, अब वर्ग का विकर्ण के बारे में चलेंगे। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 ये क्या होता है दोस्तों, √2। अगर कोई भी अगर वर्ग में एक विकर्ण खींचते इस तरह से एक विकर्ण खींचते, तो इस विकर्ण का अगर हम लोग विकर्ण का मान निकालना है तो विकर्ण का फॉर्मूला लगा सकते हैं √2 ये। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वृत्त की ओर। किसकी ओर, वृत्त की ओर। तो वृत्त का अगर हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो वृत्त का आकार जो होता है छुरी जैसा होता है, छुरी यानी कि देखते होंगे जो महिलाएं पहनती है, तो वो गोल होता है। तो गोल में इसका जो केंद्र बिंदु होगा उसको हम लोग कहते हैं आर यानी कि त्रिज्या। क्या होगा दोस्तों, त्रिज्या। इसमें एक ऊपर साइड या फिर हम लोग नीचे भी खींच सकते हैं। तो ये जो ऊपर साइड में जो होता है एक लकीर टाइप का, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों जीवा। क्या कहते हैं, जीवा। और ये जो सर्कल दिख रहा है आपको चारों टाइप का, इसको हम लोग कह देते हैं चाप, जो ऊपर लगा बचा है। ठीक है, इसको हम लोग चाप कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो जीवा होता है ये कभी भी केंद्र से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा, ये वृत्त हो गया। ठीक है, अब वृत्त का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया अगर हम लोग निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। और अगला फॉर्मूला है वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। तो 2 पाई आर होता है दोस्तों वृत्त का परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला। तो ये दूसरा फॉर्मूला होगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर बढ़ेंगे, बेलन। क्या पढ़ेंगे, बेलन। तो बेलन का आकार इस टाइप का होता है, इसको हम लोग बेलन दे देंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, बेलन। तो बेलन का आकार इस टाइप का होता है, देख लीजिए। ये वाला जो होता है दोस्तों ऊंचाई होता है, बेलन का क्या होता है दोस्तों, ऊंचाई, जिसमें एक त्रिज्या होती है आर। क्या होती है, आर, और इसी पर पूरा काम होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है दोस्तों, तो इसका हम लोग बेलन का जब हमको आयतन निकालना रहेगा तो पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान बैठाना, आर और एच का मान, बस आर और एच का मान बैठाएंगे और फॉर्मूला में बैठाएंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग सी एस ये कहते हैं दोस्तों, सी एस ये कहते हैं। सी एस ये कर्व सरफेस एरिया। और हम लोग बेलन का वर्ग पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम लोग देखें तो 2 पाई आर आर प्लस एच ये फॉर्मूला होता है। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया दोस्तों, टी एस ए। टोटल सरफेस एरिया यानी कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टी एस ए का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर आर इंटू आर प्लस एच ये। इसके बाद हम लोग आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही।